हे प्रभु, अगर आज ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो मेरे द्वारा कही हुई बात झूठी हो जाएगी। लोग तुम्हारा नाम लेने से भी कतराएंगे। दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। मेरे लिए ना सही, मर्यादा के लिए तो तुम्हें आज दर्शन देने होंगे। परमात्मा ने बिल्ली के बच्चों की रक्षा की। वो बिल्ली के बच्चे तो मर चुके थे, परंतु परमात्मा की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। ईश्वर की कृपा के बिना इस संसार की यात्रा बहुत कठिन है। बिल्ली के बच्चे जो मर चुके थे उनमें जीवदान हुआ। थोड़ी देर में कुम्हार भी आ गया। कुम्हार ने उन घड़ों को हटाना प्रारंभ किया। सबसे अंत में एक जगह से जैसे ही घड़े हटाए, वहां की घास जली नहीं थी और वहां के जो घड़े थे वो कच्चे रह गए थे। जैसे ही घास को हटाया, एक घड़े के बीच से बिल्ली के बच्चे बाहर निकल गए। प्रहलाद खड़े हो गए। प्रहलाद ने देखा, अरे ये बिल्ली के बच्चे कैसे बच गए। प्रहलाद सोचने लगे, अरे कुम्हारी, तू तो मुझे कोई जादूगरनी लगती है, तू तो कोई जादू दिखा रही है। नहीं बेटा, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं, मैंने कोई जादू नहीं दिखाया है। ये बिल्ली के बच्चे परमात्मा ने बचाए हैं। परमात्मा ने बिल्ली के बच्चों की रक्षा की है। वो परमात्मा भगवान है बेटा, तुम्हारे पिता भगवान नहीं है। कुम्हारी, अगर उस परमात्मा ने बिल्ली के बच्चों को बचाया है तो तेरे उस भगवान को मुझे दर्शन देना होगा, मुझे दर्शन देना होगा। कुम्हारी ने हाथ जोड़े, हे प्रभु दर्शन दे दो प्रभु। परमात्मा ने दर्शन दिया। प्रहलाद वहीं से वापिस लौट करके आ गए, महल में पहुंचे। महल में आकर के प्रहलाद अपने पिता से कहने लगे, पिताजी आप भगवान नहीं हैं। भगवान तो वो है जिस परमात्मा ने आज बिल्ली के बच्चों की रक्षा की है, वो भगवान है, आप भगवान नहीं हैं। अगर आप भगवान होते तो आप आकर के बिल्ली के बच्चों को बचाते। आप भगवान नहीं हैं, मैं आपको भगवान नहीं मानता। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अगर मेरा बेटा ही मुझे भगवान नहीं मानेगा तो मुझे दूसरा और कौन भगवान मानेगा। पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संडा और अमर, उनके गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा कि प्रहलाद को एक ही शिक्षा देनी है कि हिरण्यकश्यप भगवान है, उसका पिता भगवान है। आश्रम गए प्रहलाद पढ़ने के लिए, परंतु आश्रम के बच्चों को भी सिखा दिया, गुरुकुल के बच्चों को भी सिखा दिया कि मेरे पिताजी भगवान नहीं, भगवान तो वो हैं जिन्होंने बिल्ली के बच्चों को बचाया, तुम्हारी के बिल्ली के बच्चों को बचाया, वो भगवान है। मेरे पिताजी भगवान नहीं है, नारायण भगवान है, मेरे पिता भगवान नहीं है, मेरे पिता भगवान नहीं है। आश्रम के बच्चों को भी नारायण नारायण सिखा दिया। गुरु लोग कहीं से लौट करके आया, देखा अरे गुरुकुल के बच्चों को भी नारायण सिखा दिया कि नारायण भगवान है। हिरण्यकश्यप को पता चला। प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं मिलना प्रारंभ हुई, कई प्रकार के कष्ट मिलने प्रारंभ हुए। भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, जेल में डाला गया, काल कोठरी में रखा गया। कई प्रकार की यातनाएं, कई प्रकार के कष्ट प्रहलाद ने सहे।
परंतु नारायण को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। नारायण भगवान है, मेरे पिता भगवान नहीं है, यही जिद पक्की पकड़ ली। पहाड़ से गिराया गया, नीचे भगवान दिखे, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला गया। कई प्रकार के कष्ट भक्त प्रहलाद ने सहे हैं। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, होलिका ने कहा भैया मैं तुम्हारा काम करती हूं। आग जलाई गई। होलिका के पास एक ऐसी चादर है, उस चादर को ओढ़ करके अगर अग्नि के बीच में भी बैठा जाए, आग के बीच में भी बैठा जाए, तब भी बचा जा सकता है। प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठी। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, हाथ जोड़े, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। देखते ही देखते हवा का झोंका आया, होलिका के ऊपर से वो चादर उड़ी है, भक्त प्रहलाद के ऊपर गिरी। होलिका का शरीर भस्म हो गया। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को कह रहे हैं कि अब भी मान जा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। परंतु प्रहलाद कहां मानने वाले। पिताजी अब भी मान लो, आप भगवान नहीं हैं। भगवान तो वो हैं जिन्होंने बिल्ली के बच्चों को बचाया, वो भगवान है, नारायण भगवान है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार को निकाला। बता तेरा भगवान कहां है। पिताजी मेरा भगवान वो मेरा ही नहीं, आपका भी भगवान है। मेरा भगवान कण कण के बीच में है, वो मुझ में भी है, आप में भी है, सब प्राणियों के बीच में मेरा भगवान है। आज न तो तू बचेगा न तेरा भगवान बचेगा। बता तेरा भगवान कहां है। अपने भगवान को पुकार। क्या तेरा भगवान इस खंबे के बीच में भी है? कि हां पिताजी इस खंबे के बीच में भी है। संध्या का समय था, सायंकालीन वेला थी। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, जोर से उस खंबे के ऊपर प्रहार किया। देखते ही देखते उस खंबे के बीच में से हुंकार मारते हुए नृसिंह भगवान बाहर निकले हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। हुंकार मारते हुए नृसिंह भगवान बाहर आए हैं। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भक्त प्रहलाद घबरा गए नृसिंह भगवान को देख करके। घसीटते हुए नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को देहली पर ले गए। हिरण्यकश्यप घबरा गया, डर के मारे कहने लगा तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मुझे वरदान प्राप्त है। न मेरी मौत घर के अंदर हो सकती है, न बाहर हो सकती है, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, और विधाता की सृष्टि का कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता है। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपने घुटनों पर लेटाया, आधा जमीन पर आधा आकाश में कर दिया। हुंकार मारते हुए नृसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप की छाती को चीर डाला। बोलिए नृसिंह भगवान की। क्रोधित अवस्था में नृसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रोध शांत नहीं हुआ है। भक्त प्रहलाद घबरा गए, नारायण 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 का जाप कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद को नृसिंह भगवान ने उठाया है, अपनी गोदी में बैठाया और प्यार करने लगे। नृसिंह भगवान
क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवता लोग लक्ष्मी मैया के पास चले, लक्ष्मी मैया को समाचार दिया कि ऋषि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी मैया ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी शांत कर देते हैं। लक्ष्मी मैया आई, जैसे ही पहुंची, ये तो मेरा घरवाला नहीं है, मेरा घरवाला तो बड़ा सुंदर है। अब कैसा रूप था, आधा नर और आधा शेर। अरे ऐसा डरावना तो मेरा घरवाला नहीं है। लक्ष्मी मैया चली गई वहां से। भक्त प्रहलाद ने स्तुति की भगवान की, तब जाकर के क्रोध शांत हुआ, तब जाकर के क्रोध शांत हुआ। वही मां है कयाधु, जिसके पहले 3 असुर प्रवृत्ति की संतानें थी, और वही मां है कयाधु जिस मां से भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया।